अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर बात करनी है। एक नौजवान है, उसकी फरमाइश पर बच्चे बच्चियां जो अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, ख़ास तौर पर एक बड़ा अजीब सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो बच्चियां घर से चली जाती हैं, जिसको कहते हैं हम भाग जाती हैं। मैं बहुत मुश्किल से लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ, अजीब सा लफ्ज़ है, एक तरह की हतक होती है इसमें। बहरहाल इशू तो है एक, उस नौजवान की बहन है, पाकिस्तान में है। वो कोई 5-6 साल पहले उस बेचारी से कोई ऐसी गलती हो गई, जो भी मामला हुआ। अब कहता है मेरे वालिद, एक ही बहन है उसकी, एक ही लड़का है, तो वालिद जो है वो नहीं मान रहे, राज़ी नहीं हो रहे। कहता है मेरी बहन के ससुराल में भी चूँकि जाता नहीं है हमसे, तो वो एक तरह की अकेली है, वहाँ बड़े इश्यूज़ हैं उसके। वो जो टिपिकल माहौल होता है, डांट डपट हो गई या ताने हो गए, तुम्हारा तो कोई आता नहीं जाता नहीं, तो अपनी मर्ज़ी की, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। तो कहता है इतनी इश्यूज़ हैं, इतने मसाइल हैं। अब ये कहता है मैं चुप करके जाता हूँ, थोड़ा बहुत मिल लेता हूँ, लेकिन उनके घर वालों के साथ सामने नहीं मिलता, क्योंकि वो मेरे घर में अगर बता देंगे तो वालिद नाराज़ होंगे और घर में का और झगड़ा हो जाएगा। कहता है मेरी फरमाइश पर ये प्लीज़ ये मैसेज दे दें कि ठीक है, लड़के लड़कियों को अपनी शादी मर्ज़ी से करने की इजाज़त है, दीन कहता है। और मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती ठूंसेंगे तो फिर वो तो एक अज़ाब है ज़िंदगी का। किसी भी शख्स की एक ही ज़िंदगी होती है, आप उसे ठूंस के अपनी मर्ज़ी उस पर मुसल्लत कर दें तो उसकी क्या ज़िंदगी रह जाएगी। लेकिन मर्ज़ी की, लड़का हो या लड़की, उसकी भी एक लिमिट है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ एक बड़ों का एहतराम है, माँ बाप का अपना एक स्टेटस है, रोल है, वो मुआशरे को देखते हैं। तो अगर मुमकिन हो सके तो दोनों की कोऑर्डिनेशन से, राज़ीनामे से, दोनों के मिलकर अगर हो जाए मामला तो अच्छा है। लेकिन अगर ना हो तो लड़के लड़कियों को यहाँ एहतियात करनी चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी कर लेंगे वक्ती तौर पर, साल 2 साल 4 साल गुजरेंगे ना, तो उसके बाद आपके लिए वो मसाइल पैदा हो जाएंगे। अगर वो लड़का जिसके साथ आपकी जज्बाती वाबस्तगी है और आप छुप करके घर से चली गई हैं, जिसको आप कहते हैं भाग गई हैं, अब आप अगर चली गई हैं तो फिर पीछे तो कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रहा है। वहाँ अगले पता नहीं कैसे होंगे। आपने जो चार्म फैंटेसी देखी है ना मोबाइल पे, व्हाट्सएप स्टेटसों पे वो तस्वीरें देखकर हाय वाय करके कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिल के, आपको तो नहीं पता बैकग्राउंड क्या है उनका, घर, कल्चर, सकाफ़त कैसी है, रहते कहते कैसे हैं। तो बाज़ का इतने मसाइल हो जाते हैं कि आदमी की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इसलिए बहुत एहतियात कीजिए। ये फ़ैसले वक्ती तौर पर तो इमोशनली आदमी ले लेता है। मैं मर्ज़ी की शादी के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जिस कल्चर में, सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उसकी अपनी कोई बाउंडिंग होती हैं, कोई अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं अपनी कोई। चाहे वो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी निज़ाम है, अब जैसा भी है, अब चल तो वैसे ही रहा है ना। उसमें 2 लोगों की शादियाँ नहीं होती, 2 ख़ानदानों की शादियाँ होती हैं। बहुत कुछ देखना पड़ता है। इश्यूज़ हैं बहुत सारे। बच्चे सारे गलत नहीं कहते हैं। बच्चों के साथ जो ठूंसा जाता है और माँ बाप जो अपनी मर्ज़ी ठूंसते हैं, बाज़ का तो अपने किसी चचा के बच्चे के साथ शादी करा दी, किसी ने कोई मामू के बेटे के साथ करा दी, पढ़ी लिखी लड़की को अनपढ़ के सामने के सर ठोंप दिया और किसी को किसके पल्लू के साथ बांध दिया। ये ऐसे मसाइल हैं कि लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, हमने बहुत देख लिया है। तो दोनों तरफ एहतियात की ज़रूरत है। उस बच्चे का, उस नौजवान का जो मैसेज था कि मेरे वालिद ने भी सख्ती की, नहीं माने। मेरी बहन ने बहुत ज़ोर दिया था, बड़े प्यार मोहब्बत से, आराम से। पहले उसने कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की, कुछ धमकियाँ नहीं दी, खुदकुशी की ऐसी, लेकिन वालिद ना माने तो उसे ये स्टेप उठाना पड़ा। बहन की तरफ कहता है मुझे गलती ये नज़र आती है कि अगर वालिद नहीं मान रहे थे तो थोड़ा सब्र कर लेती, शायद राज़ी कर लेते, कोई और सलूशन निकाल लेते। उसने जल्दबाजी की। कहता है मैं बीच में लटका हुआ हूँ। पढ़ा लिखा लड़का है, समझता है। कहता है मुझे ये दुख होता है कि उसकी माँ बाप एक ही है ना, एक ही मैं भाई हूँ, तो वो सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। वो जो वक्ती चार्म था शादी का, मर्ज़ी का, वो तो गुज़र गया। अब क्या करें? तो एहतियात कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए। वालिदैन से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बच्चों की बात सुन लें। बच्चे फिर अपनी मर्ज़ी कर लेंगे तो आप सारी ज़िंदगी घबराएंगे। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि माँ बाप को राज़ी कर लें, समझा लें। सिर्फ अपनी मर्ज़ी कर ली तो फिर बहुत बड़ा अज़ाब बन जाएगा, अकेले रह जाएंगे। ख़ास तौर पर लड़कियां, कोई पूछने वाला नहीं होता। दिस इज़ रियलिटी, हकीकत है, कोई माने कि ना माने। अल्लाह ताला हमारे घरों को आबाद रखे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों बच्चियों की ज़िंदगी को आसान बनाए। माँ बाप को ऐसी समझ दे कि वो बच्चों की मर्ज़ियाँ पूछ सकें और बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला कर सकें, उनके मिजाज को समझ सकें। जज़ाकल्लाह खैर। वस्सलाम।